हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉनकोर के बारे में, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक नवरत्ना PSU है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसकी वेबसाइट मैंने ओपन की है, जैसा आप देख पा रहे हैं इसे। अब इसका हम प्राइस देखते हैं, मार्केट में क्या इसका प्राइस चल रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में एक सेक्टर में जो है काम करते हैं। प्राइस जो है अभी इसका चल रहा है मार्केट में 403 के आसपास का। 52 वीक हाई को अगर देखेंगे तो 602 के आसपास का है और 263 जो है लो है इसका। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो न्यूट्रल रेटिंग के साथ टेक्निकली काम कर रहा है। वीकली पर भी न्यूट्रल है और मंथली पर वेरी वीरिश है। मार्केट कैप जो है 24,500 करोड़ का है। मिड कैप कंपनी है ये। फेस वैल्यू जो है 5 की है। डिविडेंड परसेंटेज जो है 72 की है। डिविडेंड यील्ड जो बनता है 0.89% का बनता है, जो कि सो है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं कह सकते, बट रेगुलर बेस पर ये देता है। डिलीवरी जो है 48.69% की है। 3 डे की एवरेज निकालेंगे तो 54.66 की है। 5 डे की जो है 52.37 की है। 8 डेज की एवरेज जो है 53.04 की है, जो कि 50% से ऊपर की डिलीवरी जा रही है। अच्छा माना जाता है, शेयर ग्रो कर सकता है यहाँ से। इंडस्ट्री पी जो है 50.90 की है। पी रेशो अगर इसकी निकालें तो 34.19 पे काम कर रहा है, जो कि अपनी इंडस्ट्री पी से काफ़ी डाउन काम कर रहा है। देखिए 51 है इंडस्ट्री की और ये अभी 34 पे काम कर रहा है, यानी पोटेंशियल काफ़ी ऊपर का है शेयर के लिए। अगर हम अपनी चेकलिस्ट को एक बार रिव्यू करते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए। जो फेयर वैल्यू है इसकी, ये उससे थोड़ा सा ऊपर काम कर रहा है। अगर इसकी रिटर्न्स को कंपेयर करें बैंक एफडी के रिटर्न से, तो स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं कंपेयर टू बैंक एफडी। अगर डिविडेंड रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया उस साइट पर। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर। इस पॉइंट पर भी, इस प्राइस पर भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने ओवरबॉट जोन में नहीं है। नो रेड फ्लैग। कंपनी के ऊपर किसी भी टाइप का कोई सेबी की तरफ से ASM लिस्ट में नहीं है, GSM लिस्ट में नहीं है। ASM GSM लिस्ट होती है किसी सर्विलांस पे कंपनी का लगाना, अगर उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है कि उसके फंडामेंटल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं बहुत ड्रास्टिकली, तब उसे ASM GSM लिस्ट में डाला जाता है। कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है और प्लज शेयर्स नहीं है इस कंपनी के। PSU नवरत्ना कंपनी है ये। 41% एनालिस्ट कह रहे हैं इसे इस प्राइस पर खरीदना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में ये काम करती है जो इंडस्ट्री है इसकी। मिड कैप कंपनी है, 24,500 करोड़ की। रैंक जो है 137 का है इसका। लो रिस्क कंपनी है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही लो रिस्क कंपनी है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड जो है 1.17 का है, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड 0.89 का, जैसा मैंने बताया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर हम इसके रिजल्ट्स पे एक बार बात करते हैं, रिजल्ट्स पे और ROC रेशियो वगैरह पे बात करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 13.6% का है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 7.37% का है। रेशियो 100 है, बट आने वाले टाइम में ये इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट का जो था, कोविड-19 के टाइप पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, जो कि सप्लाई चेन वगैरह की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं सबड्यूड आए हैं इसके। उसकी वजह से रेशियोज भी सही नहीं है इसकी। अगर प्राइस चार्ट पे इसे हम देखते हैं 200 DMA को, तो ये अभी उससे ऊपर काम कर रहा है। जस्ट इसने 14 नवंबर को इसे क्रॉस किया है और इस प्राइस को अगर देखें तो 200 DMA से ऊपर बनता है ये प्राइस, जो आज की डेट का प्राइस है, जो कि एक हो सकता है आगे आने वाले टाइम में स्टॉक बुलिश हो जाए। कंपनी है रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स जो होते हैं एनुअली, उसमें से 45.2% का जो है डिविडेंड पे आउट करती है। अगर कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर को अगर कंपेयर करते हैं, जो सेल्स है पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपेयर करेंगे, तो 1597 करोड़ की सेल जो थी जून 2018 में, जो कि अब की 1509 के आसपास की है। ऑलमोस्ट एक नैरो रेंज में ही ये जो है पूरी सेल आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जो कि 25% से घट के 21% हो गए हैं। बीच में अगर इनके देखेंगे तो 25%, 30% तक भी गए थे प्री कोविड टाइम पर। अगर ये मार्जिन्स जो हैं इनके द्वारा इम्प्रूव करते हैं तो प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा ग्रो करेगा इनका। अभी प्रॉफिट जो आ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 394 है,
उसकी जगह 316 आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जून में जो थे 159 थे, जो कि इम्प्रूव होकर 316 हो रहे हैं। और इस क्वार्टर में और भी ज़्यादा जो है लॉकडाउन जैसे जैसे ओपन हो रहा है तो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है ग्रो कर रही हैं, अपने प्री कोविड लेवल पे पहुंचने की ट्राई कर रही हैं। तो हो सकता है इसके इस बार जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आएँ। इस बार नहीं आएंगे तो अगली बार अच्छे आएंगे, तो ये जो शेयर है वो राइज कर सकता है। यहाँ से नेट प्रॉफिट जो है 259 करोड़ से घट के 165 हो गया है। पिछली बार जो जून के क्वार्टर जो आए थे 61 थे, जो कि अब इम्प्रूव करके 185 हो गगए हैं और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अगर ईयर ऑन ईयर देखें, पिछले कुछ सालों का आप कंपेयर करेंगे, सेल्स जो है 3406 से इंक्रीज होकर 6530 के आसपास हो गई है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 27% की जगह 26% है, जो कि एक पूरी आप देखेंगे रेंज 20% से ऊपर की रेंज बनी हुई है इनकी, और 25% से नीचे एक दो बार ये आए हैं, अदरवाइज 25% से ऊपर ही ये काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है 927 करोड़ से इंक्रीज होकर 1682 करोड़ के आसपास के हो गए हैं। नेट प्रॉफिट 779 से इंक्रीज होकर 1229 तक पहुंच गए थे ये अपने हाई पर, अगर 2019 की बात करें। बट अभी जो है 404 के आसपास ये काम कर रहे हैं, जो कि पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेज नहीं है, काफ़ी नीचे आ गए हैं, जो कि इंक्रीज होने चाहिए थे इनके। अगर बैलेंस शीट में देखें तो डेट जो है 49 करोड़ का पहले हुआ करता था, जो कि अब 70 करोड़ का है। बट अगर मार्च 2019 में देखें तो 771 करोड़ का जो डेट था वो रिड्यूस करके ऑलमोस्ट 700 जो करोड़ का है डेट रिड्यूस किया है, और 70 करोड़ का जो है डेट बुक्स के अंदर बचता है। रिजर्व जो है 3602 करोड़ की जगह 9742 के हो गए हैं। एसेट्स बढ़ के 4599 से इंक्रीज होकर 11790 के आसपास हो गए हैं। तो अच्छी रिजर्व और एसेट्स बने हुए हैं इनके। शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो 54.80 से काफ़ी स्टेबल है। पीएसयू कंपनी है, काफ़ी स्टेबल है, 54.80 पर ही है। एफआईआई जो है 25.87 से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 24.54। इसमें क्या होता है, जो एफआईआई डीआई का होता है, जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाता है, जो अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जैसे शेयर प्राइस नीचे आता है तो ये अपना अगेन स्टेक को इंक्रीज करते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ये करते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 25.87 था, देन ये 26 तक भी गए, और देन अगेन 24.54। जैसे इसके फंडामेंटल अगेन चेंज होने स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे स्टेक बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। डीआईआई देखेंगे 15.55 की जगह 15.66। अब आप यहाँ देखेंगे कि डीआईआई ने लगातार यहाँ से अपना स्टेक इंक्रीज करना स्टार्ट किया था मार्च 2019 से। 12.05, 12.21, 12.36, 13.39, 13.56, 14.21, 15.66 ये अगेन अपना स्टेक जो है पिछले कई क्वार्टर से इंक्रीज करते जा रहे हैं। पब्लिक के पास होल्डिंग देखेंगे तो 4.86% की इसके अंदर होल्डिंग है। अजीम प्रेमजी ट्रस्ट ने इसमें बीच में पैसा लगाया था 1.04% के आसपास का, जो कि अब नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर इसलिए दिखाया गया कि 1% से ऊपर की जो भी होल्डिंग होती है पब्लिक में वो यहाँ पर शो होती है। अगर हम इसे चार्ट के ऊपर एक बार स्टडी कर लेते हैं तो चार्ट के ऊपर आप देखेंगे डेली चार्ट पे, तो अभी जो स्टॉक है, जो कोविड से पहले जो इसका जो प्राइस चल रहा था, जो इसने प्राइस बनाया था, वो ऑलमोस्ट जो था इसका आप देखेंगे 666 का हाई इसने बनाया था। उसके बाद एक नैरो रेंज में ये काम कर रहा था। अगर लोअर साइड पे देखें तो 550 के आसपास का, और अपर रेंज में देखेंगे तो 640 के आसपास का ये काम कर रहा था। बट कोविड के टाइम पर ये बिल्कुल नीचे आया, जो कि आपका बनता है 270 के आसपास का लेवल। यहाँ से ये राइज करके स्लो ऑलमोस्ट अपने 472 के आसपास पहुँच गया था। वहाँ से ये अगेन शार्प नीचे आया है। जो इसका स्टॉक का प्राइस बनता है, लोअर जो बनाया इसने 350 के आसपास का बनाया, और अभी ये 403 के आसपास काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डाउन साइड जो बनती है स्टॉक की 360 के आसपास की बनती है। अगर यहाँ देखें 365 के आसपास की जो है डाउन साइड बनती है स्टॉक में। रिसेंटली जो ये आया था, इसने पहले वाला जो लो बनाया है आप देखेंगे 350 का लो है, और उसके बाद इसने जो लो बनाया कुछ टाइम बाद वो 360 के आसपास का लो है। उसके बाद का जो लो देखेंगे 378 का लो है। तो जो लो इसके बन रहे हैं वो हायर हाइज पे बन रहे हैं। पहले 350 का है, फिर 360 का है, और फिर 375 का है, और अब ये जो लो बना रहा है वो ऑलमोस्ट देखेंगे आप 400 के आसपास का बना रहा है। 395 ने 397 के आसपास का है, और ये 403 के आसपास काम कर रहा है पिछले कुछ दिन से। आप देखेंगे तो 400 को ये ब्रेक नहीं कर रहा है।
तो ये इसके आसपास ही काम कर रहा है। तो आपको जो है 390 और 400 के बीच में अगर ये शेयर मिलता है तो आपको इसे कम्युलेट करना चाहिए। जो ऊपर के जो प्राइस बनते हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक प्री कोविड टाइम पर एक जो रेंज थी, इस रेंज पे आके सपोर्ट लेता रहा 466 के आसपास। स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया और इस लेवल को इसने टच किया 600 के, फिर नीचे आया, ऊपर गया। तो आप देखेंगे इस रेंज में जो है स्टॉक ने काफ़ी टाइम निकाला है, जो कि बनता है 465 के आसपास का लेवल। अभी आप देखेंगे कि कोविड में जब ये शेयर नीचे गया था, उसके बाद जब ऊपर आया तो 465 के लेवल को इसने द्वारा टच किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस टाइम बना हुआ है, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अब एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पर आने के बाद स्टॉक जो है द्वारा करेक्शन मोड में गया नीचे और अब ये 403 के आसपास बना हुआ है। जैसे अभी ये स्लो इस लेवल पे अगेन आएगा 465 के लेवल पे। अब ये 1 महीने में आता है, 2 महीने में या 3 महीने में आता है, ये टाइम बताएगा, बट ये इस लेवल पे आएगा और 465 के लेवल को टेस्ट करेगा। हो सकता है अगेन इसमें थोड़ी सी करेक्शन आए, या इसे यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, 465 को ब्रेकआउट देता है तो ये इजीली इस लेवल पे चला जाएगा, जो कि इसका 460 से 560 के लेवल बनते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 560 के लेवल को ये टेस्ट करेगा। अगर इस स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 560 का बनता है, अगर इसको ये क्रॉस करता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर देगा, जो कि 660 के आसपास का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो ये उसको भी क्रॉस करेगा। पहला रेजिस्टेंस जो बनता है 460 का है, देन 560 के आसपास का रेजिस्टेंस है और देन ये 660 को भी टेस्ट करेगा। तो डाउन साइड अगर इसके अंदर देखेंगे तो 20 से 25 रुपये की डाउन साइड है इसके अंदर, मैक्सिमम 20 से 25 रुपये की डाउन साइड है। बट अप साइड देखेंगे तो इमीडिएट जो अपसाइड आती है 460 की है, यानी 60-65 रुपये की अपसाइड है। उससे ऊपर देखेंगे तो 100 रुपीज़ और प्लस के लिए लीजिए, 160 के आसपास का है और देन 260। स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है आने वाले 3 सालों में। अपने जो सेक्टर है उसका दिग्गज है ये लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट में। पीएसयू कंपनी है, नवरत्न कंपनी है और कोई भी इसके साथ मतलब कि किसी लिस्ट में, सेबी की लिस्ट में नहीं है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, डाउन साइड बहुत ही कम है इसके अंदर। हम यहाँ वही शेयर डिस्कस करते हैं जिसके अंदर रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छी हो। रिस्क इसके अंदर सिर्फ 25 से 30 रुपये का है मैक्सिमम, अगर मार्केट करेक्ट भी करती है तो। बट अपसाइड आप देखेंगे तो काफ़ी ह्यूज अपसाइड है इसके अंदर, मतलब ये शेयर डबल भी हो सकता है। आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, जैसे जैसे नीचे आता है इसे कम्युलेट कीजिए और बने रहिए शेयर के साथ। काफ़ी अच्छा शेयर है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको बना के देगा। थैंक यू, धन्यवाद।